हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, जैसा आप जानते हैं मैं बायोलॉजी का टीचर हूं। मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूं, आपको बायोलॉजी के मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं अब तक यानी कि 5-7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं बायोलॉजी से रिलेटेड। अब मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही है। जो मैंने इसके लिए टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है सम टर्म्स। टर्म्स का मतलब बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो साइंटिस्टों ने दिए हैं, उनसे रिलेटेड हैं, उनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। और कुछ डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में कुछ डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए, उनका वेट क्या है, कितना है, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं सब, इसलिए इनको शामिल किया गया है। देखते हैं आज की वीडियो हमने क्या रखा है। आइए हमारे साथ स्टडी करते हैं। हेलो स्टूडेंट, सुनिए, लेट्स स्टार्ट। हम इसमें कुछ डेटाबेस इंफॉर्मेशन रखी है, डेटाबेस इंफॉर्मेशन है, और कुछ हमने इसमें टर्म्स रखे हैं। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक हैं, ज़्यादा बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली से हैं, तो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन आपको बायोलॉजी के स्टूडेंटों को होनी चाहिए। इसलिए हम कुछ टॉपिक लेंगे, उनकी छोटी छोटी सी डिस्कशन करेंगे उनके बारे में और देखते हैं। पहला है टॉपिक हमने वायरस। वायरस के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। वायरस कोई सेल नहीं है। इसको पास्चर ने इस टर्म को दिया था, लुईस पास्चर, पूरा नाम लुईस पास्चर था, ठीक है, इन्होंने दिया था। और वायरस कोई सेल नहीं है, इन्फेक्टियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इन्फेक्शन फैलाते हैं और सिर्फ डिजीज कॉजिंग करते हैं। दूसरा हम देखते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो टर्म है ये फ्लेमिंग ने दिया है। क्रोमैटिन टर्म फ्लेमिंग दिया। क्रोमैटिन क्या होता है? डीएनए होता है जो अनकॉइल्ड कंडीशन में न्यूक्लियस के अंदर जब पड़ा रहता है, इस तरीके से, ये कोई सेल है, ये कोई न्यूक्लियस है, और इसके अंदर एक और कंडीशन होता है न्यूक्लियोलस, और इसी में इस तरह से धागे जैसी संरचना पड़ी रहती है, इसी को क्रोमैटिन कहते हैं, राइट। तो इसको क्रोमैटिन टर्म दिया था फ्लेमिंग ने। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी लिंकेज। लिंकेज को दिया था टी.एच. मॉर्गन ने, एक साइंटिस्ट है टी.एच. मॉर्गन, इन्होंने लिंकेज दिया था। और इन्होंने ही, टी.एच. मॉर्गन ही साहब ने एक टर्म और दिया था, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी कि अब लिंकेज क्या होता है? देखिए, डीएनए जब कोई होता है तो उस डीएनए पे कुछ जीन लगे रहते हैं, राइट। कुछ जीन लगे रहते हैं, कुछ क्या, बहुत सारे जीन होते हैं, और ये जीन किसी स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो इन्हीं लिंक, और ये जब एक ही जीन पे होते हैं और आपस में नज़दीक क्लोजली एसोसिएट होते हैं और इनसे अलग होने की इनमें संभावना कम से कम होती है, ऐसे जीन को लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक जीन है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जब डीएनए में कोई चेंजेस आ जाए, चेंज आके कोई नया डीएनए बन जाए और उसका जेनेटिक कैरेक्टर बदल जाए कुछ चेंजेस के बाद, इसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, यानी कि नया डीएनए, राइट। इसी को रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। उसको टर्म दिया था टी.एच. मॉर्गन ने। आई थिंक आपको दो टर्म क्लियर हो गया। म्यूटेशन। म्यूटेशन टर्म दिया था हीगो डिवरीज ने। म्यूटेशन क्या मतलब होता है? चेंजेस होता है, चेंज ऑफ नेचर ऑफ जीन। जीन का जब नेचर बदल जाना किन्हीं कारणों से, चाहे किसी केमिकल से हो या किसी डिवीज़न के दौरान क्रॉसिंग ओवर के समय कोई चेंजेस आ जाए, तो इसको म्यूटेशन बोलते हैं, राइट। जीन। जीन जो आपकी हेरिडिटी की यूनिट भी है, और जो अभी जीन ऊपर भी देख चुके हैं, जीन को जॉनसन ने दिया था, क्लियर। और बायोलॉजी, जो बायोलॉजी की फील्ड है, इस फील्ड को जो बायोलॉजी का टर्म दिया था, ये लैमार्क और ट्रेवीरेनस। ट्रेवीरेनस, इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर बायोलॉजी टर्म दिया था, क्लियर। फिर आता है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में आप जानते हैं, ये कोई एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन हमारी बायोलॉजिकल क्रिया में बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे B1, B2, B3, B4, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन्स की सीरीज में आते हैं। इनको फंग ने दिया। एंजाइम को कोहेन ने दिया। एंजाइम, जो एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन होते हैं, राइट। बाय नेचर ये प्रोटीन होते हैं, राइट। तो और ये एंजाइमेटिक एक्शन करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और भी किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन की एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये एंजाइम्स होते हैं। इनको क्वाइंट किया था आपके कोहने ने, इनके से रिलेटेड कोहने हैं।
तो ये हमने टर्म की बातें की, करीबन 9 टर्म रखे हमने, और भी इसके आगे अच्छे टर्म्स देखते हैं, मिलेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगे। अब हम लोग डेटा की बात कर लेते हैं ज़रा सी। डेटा की बात क्या होता है, कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। पहले कुछ हमने ऑर्गन्स रखे हुए हैं, जैसे 2 ऑर्गन है ये। पहला ऑर्गन है लीवर। लीवर का अगर ह्यूमन में वेट देखें तो करीबन 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक होता है, यानी कि 1.2 से लेकर 1.5 kg। उसी तरह किडनी का अगर हम वेट देखें तो ये पर किडनी का वेट है 120 से लेकर 170 ग्राम। आपको पता है किडनी 2 होती हैं, राइट। 120 से लेकर 170 ग्राम तक का वज़न पर किडनी का होता है। अब ये बात समझते हैं हम लोग, फूड स्टेड इन अ स्टमक, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट बना रहा है छोटा सा। इस तरह से आपने देखा होगा होता है। ये बाकी नीचे का इंटेस्टाइन होती है और ये एनस बन जाता है। इस वाले को स्टमक बोलते हैं। अब इसमें फूड कितनी देर रुकता है इसकी बात कर रहे हैं, राइट है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो यहाँ फूड करीबन 4 से 5 घंटे, यानी कि 4 to 5 आवर स्टे। और यहाँ पे HCl सिक्रेट होता है, और ताकि इसमें कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी इन्फेक्शन फैलाने वाला कोई माइक्रोब से या माइक्रो और है तो उसको किल किया जा सके। HCl यही काम करता है। तो ये अब आपकी बात हो गई। फिर हम आगे देखते हैं pH। हम 3 pH की बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट pH है, आपको पता होनी चाहिए। पहला pH ऑफ सलाइवा। pH क्या होता है, देखिए pH 0 से लेकर 14, और इसमें 7 पॉइंट जो बीच का होता है न्यूट्रल होता है। इधर से नीचे वाले जितने भी 7 से कम वाले होते हैं ये सब एसिड होते हैं, और 7 से प्लस वाले बेस होते हैं। बेस का मतलब क्षार, राइट है। एसिड का मतलब अम्ल। जिनका रीडिंग 7 से कम है और जितना ज़्यादा कम है वो उतना अधिक एसिड होगा। बेस में जो जितना जितना कम है उतना कम होगा, राइट है। ये बेस की रीडिंग है, राइट है। अब हम लोग देखते हैं सलाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवा बनता है उसका pH 6.8 लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो ये बहुत 7 से नज़दीक है, तो यानी कि बहुत इधर कम है, यानी 6.8 है। तो ये बेस ज़्यादा, बहुत हल्का सा एसिड है, लाइट एसिड है। क्या है? LIGST, लाइट एसिड, लाइट एसिडिक। फिर दूसरा देता है गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलती हैं उनको गैस्ट्रिक जो ये 1.8 है, हाईली एसिडिक होती है। क्या होती है? हाईली एसिडिक। क्लियर। फिर होता है यूरिन, जो हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं, इसका pH 6.8, यानी कि ये भी हल्की सी अम्ली होती है। 6 का यानी 7 से थोड़ा कम, ये हल्की सी अम्ली होती है। अगर ये इधर की तरफ रीडिंग आएगी कम से कम आएगी वो हाईली एसिडिक हो जाएगा। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट हमने pH पे देखे। अब हम लोग देखते हैं 3 पॉइंट आगे। वाटर किन चीज़ों में कितने % होता है, यहाँ 3-4 पॉइंट लिए गए हैं एक साथ वाटर से कंटेनिंग से। परसेंटेज, ये देखिए परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। व्हाट इज अ प्लाज्मा, क्या होता है? प्लाज्मा ऐसे देख लेते हैं, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये साइटोप्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर कितना है, राइट है। इसके अंदर वाटर कितना है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। करीबन 90 से लेके 92% आपके प्लाज्मा पाया जाता है जिसमें पानी होता है। कितना? 90 से 92। उसी तरह की से परसेंटेज ऑफ वाटर मिलन, जिसे हम लोग तरबूज बोलते हैं, खाते हैं, इसमें लगभग 92% वाटर होता है, राइट। और उसी तरीके से वाटर किसी हर्बेशियस प्लांट जो हर्ब होता है उसमें 85 से लेकर 90% वाटर होता है। उसी तरीके से ह्यूमन सेल, एक मानव सेल में कितना पानी इनटेक होगा? 70 से 90%, राइट। ये स्टैंडर्ड डेटा है जो NCERT में कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है। उनको मैंने ढूंढा है और ढूंढ के उनको एक शॉर्ट वीडियोस में इंक्लूड करके आपको देने का प्रयास किया। आशा है आपको पसंद आएगा। इसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, इसको लर्न कीजिए। सब बेसिक सी नॉलेज है, एक वैल्यू स्टूडेंट को आना ही चाहिए। थैंक यू।